हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रॉफिट मिला होगा। कल का वीडियो जिसने भी देखा होगा, जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दोनों के लिए वीडियो बनाया था। दोस्तों, यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने निफ्टी के अंदर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक लेवल दिया था कि अगर 300 हिट नहीं करता है तो 450 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 450 को हिट नहीं करेगा आप ऊपर से सेल कर सकते हैं, और 450 हिट करता है तो फिर उस कंडीशन के अंदर ही इस एरिया के अंदर आप लोगों को बाय करने के लिए बोला था। दोस्तों देखिए, लेवल्स कितने अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर खुलता है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है, और एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर रिजेक्शन लेने के बाद ये ऊपर से सेल ऑफ आता है। दोबारा से आप देख ही पा रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की भी। उसके अंदर भी लेवल्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड किया है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर कल क्या होगा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर से प्रेशर है। सिंपल सी एक ही चीज़ समझनी है, ये जो जोन मैंने बना के रखा हुआ है इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। नीचे ऊपर की तरफ से प्रेशर बिल्कुल है, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है। और कल मेरे ख्याल से यूएस की मार्केट भी ऑफ है, शायद आज शायद ऑफ है या कल ऑफ है, पर है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा दोस्तों। ये जो लेवल है 300 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, पर ऊपर से प्रेशर रहेगा। मैं आपको अभी भी ये बात बोल रहा हूं कि जब तक ये 450 के लेवल को ब्रीच नहीं करेगा तब तक बाय नहीं करना है। इस चीज को आप समझ लेना। ये 450 वाला जो लेवल है, ये एक ही सिनेरियो के अंदर चेंज हो सकता है। जब निफ्टी 300 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तब ये लेवल हो सकता है कि 400 के आसपास आ जाए। पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 300 नहीं आया है तो ये 450 का लेवल चलेगा। सेम वही सिनेरियो यहाँ पर रखना है अभी फ़िलहाल के लिए। मार्केट यहाँ पर साइडवेज कुछ खिचड़ी तगड़ी वाली पक रही है अंदर ही अंदर, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और मार्केट को बिल्कुल ट्रेंड वाइज जो मैंने आपको बताया कि ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 19,550 से लेकर के 600 का है। अभी भी दूर का है जो रेंज है, मतलब वीकली रेंज जो मैं बात करता हूँ। और नीचे की तरफ 150 से लेके 19,150 से 19,100 से लेकर के 19,150 का लेवल है, ठीक है। 100 से लेकर के 19,150, तो उसके पास जाएगी मार्केट तो जंप लेने की कोशिश करेगी। यही कारण है जो मार्केट इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन दे रही है। तो 450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मुंह उठा करके एकदम से बाय कर लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंपल सी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छे अपने लेवल्स को फॉलो किया है और उसके अंदर आप लोगों को नए लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों पहले तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए आप। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर इस जगह पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ट्रेड करना है। छोटे से एसएल से एसएल किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेशर है बैंक निफ्टी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि इस तरीके से ब्रेक करेगा, और इसने ब्रेक किया पर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया, ठीक है। पर फिर भी एनीवेज जिसने भी इस लेवल के नीचे तो ज़रूर शॉर्ट किया होगा, और उसको बेनिफिट जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और अब ये लेवल दोनों नोट कर लीजिए और ये दोनों लेवल नोट कर लीजिए, और एक बड़ा लेवल मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत मदद करेगा। बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, डाउन साइड में है। पर मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ। नंबर क्या है? ये नंबर्स आपने इंट्राडे में जोन्स जो हैं ये आपको याद रहेंगे। ये येलो वाले कल वाले जोन्स हैं और वाइट वाले आज के जोन्स हैं। ये मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 44,930, 44,909, यहाँ पर एक जोन अपने चार्ट्स के ऊपर आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर है 44,860,
61 डालिएगा एंड 44,823 ये जोन आप यहाँ पर इस तरीके से बना करके रख लीजिए। तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता रहेगा कि भाई मार्केट के अंदर किस लेवल के ऊपर सपोर्ट बनेगा, उसे ट्रेड करने का तरीका कैसे होता है। जो मैं लेवल अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि 45,100 का लेवल जो है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लिए आप सपने देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मैंने आप लोगों को निफ्टी का लेवल दिया है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल दे दिया है। इस लेवल को ब्रीच करेगा तो आपको इनमें से किसी जगह से स्ट्रॉन्गली, यानी कि इस जगह के आसपास से बाय करने का मौका भी मिलेगा। एकदम से यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये चीज़ समझ लेना। नीचे मौका मिलेगा अच्छे से बाय करने का, तो उस कंडीशन में ही बाय करना है। लिमिटेड जो मैंने आपको बताया है कि टारगेट मैक्सिमम बस इतना ही आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सतर्क रहना है इस लेवल के लिए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके पास जाए तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में से आप सेल भी कर सकते हैं। नीचे से बाइंग बार बार आती रहेगी। 44,300 का सपोर्ट है वीकली वाला। ठीक है, तो 500 के आसपास तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट के अंदर बहुत ध्यान से काम करना है। लेवल्स आप निफ्टी के अंदर 19,450 को ध्यान रखिए बस, जब तक 300 हिट नहीं होता है। ठीक है, 450 हिट होगा तो आप लोगों को क्या करना है, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, वो भी करेक्शन मिले तब। ठीक है, तो अगर करेक्शन मिलेगा 450 मान लीजिए टच हो गया तो करेक्शन मिलेगा, तो जोन्स वगैरह बनेंगे जो भी, उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लेवल्स हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एकदम से जंप नहीं करना है लेवल्स को हिट होने के बाद में, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि फोर्स रियली में ऊपर से ज़्यादा है, तो अगर 450 टच करेगा तो उसे नीचे आना ही पड़ेगा, एक बार वो रिट्रेसमेंट देगा, उसी में आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और मोर वीकनेस के लिए 19,300 के नीचे थोड़ी और वीकनेस आ सकती है, पर उसके नीचे मैं इंट्राडे में शॉर्ट करने की सलाह आप लोगों को नहीं दे सकता हूं। उसका रीज़न ये है कि वो जो वीकली सपोर्ट है उसके कहीं ना कहीं पास में होगा, और वहाँ पर मैं आप लोगों को सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल्स आप लोगों के दिमाग में फिक्स हो चुके होंगे और आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये दो लेवल्स ही ध्यान रखने हैं, 46,100 एंड 19,450, और ये लेवल्स टच होने के बाद आप इतना भी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि मार्केट बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, नहीं, ये भी समझ लेना जल्दी ही प्रॉफिट बुक करना है। लैग मिलेगा नीचे का तो आपको 50-60 पॉइंट आराम से, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आता है तो बाय कीजिए, और ऊपर की तरफ जाता है तो आपको आराम से 80 से लेकर के 120 पॉइंट तक मिल सकते हैं। रिट्रेसमेंट जब डाउन साइड में देगा, मान लीजिए इस लेवल को टच कर देता है 450 को, तो ये रिट्रेसमेंट देगा, तो यहाँ के आसपास कहीं आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, या इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, या इन जोन्स के ऊपर आप लोग बाय कर सकते हैं। यानी कि रिट्रेसमेंट में बाय करना है तो आप लोगों को आराम से मैक्सिमम 500 तक का ही सोचना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। और सेल साइड के लिए सिंपल 450 के पास में जाए सेल्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मार्केट जिस तरीके का सिनेरियो बनाया हुआ है, इंट्राडे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, ये बात समझ लीजिएगा। इंट्राडे में लेवल ज़रूर मैं दे देता हूँ, पर मैं खुद अपने ट्रेड्स इंट्राडे में जल्दी से नहीं लेता हूँ, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि इसमें पूंजी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें पूंजी बचाने से मतलब है, ताकि हम बड़े ट्रेड्स को जो कि पोजिशनल हैं उनको कैप्चर कर सकें। अभी के लिए है दोस्तों इतना ही। हो सकता है कि शाम को डेटा देखने के बाद मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊं। थैंक यू।